साथियों, स्वागत है आप लोगों का मेरे YouTube चैनल में। साथियों, बहुत सारे साथी ये जानना चाह रहे थे कि हम अपने मोबाइल से अपने डॉक्यूमेंट को मानव संपदा पोर्टल पे कैसे अपलोड करेंगे। तो साथियों, ये बहुत आसान है, इसे हम खुद कर सकते हैं। फ़ाइल को कैसे रिड्यूस करेंगे, उसे PDF मोड में कैसे कन्वर्ट करके अपलोड करेंगे, जानेंगे ये सब कुछ आज के इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। साथियों, सबसे ज़रूरी काम ये है कि हम अपने डॉक्यूमेंट को अपलोड करने से भी पहले अपने एकेडमिक डिटेल को एक कागज़ पे लिख करके रख लें, जैसे कि अपनी योग्यता को, उसके अनुक्रमांक और उत्तीर्ण वर्ष और किस बोर्ड संस्था से हमने उसे उत्तीर्ण किया है, ये सब डिटेल हम पहले कागज़ पे लिख के रख लें, ताकि जब हम अपलोड करते हैं तो हमसे ये सूचनाएं मांगी जाती हैं। तो इसके लिए हमें बार बार इधर उधर परेशान होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दूसरी ज़रूरत ये है कि हम अपने सारे डॉक्यूमेंट के फ़ोटो मोबाइल में खींच करके सेव कर लें, रख लें। तीसरा काम हमें ये करना है कि हम अपने प्ले स्टोर से एक छोटा सा ऐप है JPG to PDF कन्वर्टर, उसको डाउनलोड करके रख लें। हम अपने प्ले स्टोर में जाएंगे और वहाँ सर्च बॉक्स में लिखेंगे JPG to PDF कन्वर्टर, इसको एंटर करते हैं तो यहाँ बहुत सारे ऐप्स आ जाते हैं। इसमें से कोई भी ले सकते हैं, लेकिन हमने जो लिया है, देखिए ये लिया हुआ है, तो इसी पे हम आज आपको बताने वाले हैं कि कैसे इसको कन्वर्ट करेंगे। तो इसको क्लिक करते हैं तो ये हम ऑलरेडी हमारे मोबाइल में इंस्टॉल्ड है, इसलिए ओपन का बटन आ गया। इसे ओपन करके चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। अब हमारा यहाँ से काम शुरू होता है कि हम अपने सारे डॉक्यूमेंट जिसके हमने फ़ोटो खींच रखे हैं उन सब को हम PDF में कन्वर्ट कर लें, और जो PDF में भी फ़ाइल बनेगी वो 100 KB से नीचे की बननी है। तो आइए जान लेते हैं उस तरीके को कि कैसे हम अपने डॉक्यूमेंट को PDF में 100 KB से नीचे की बनाएंगे। सबसे पहले इस ऐप को ओपन करते हैं और यहाँ जो फाइल्स ऑप्शन लिखा हुआ है इसको क्लिक करते हैं, और अब चलते हैं अपनी उस फाइल के पास जिसे हमें PDF में कन्वर्ट करना है। उसे हम ढूंढ लेंगे, जहाँ भी होगा उसको वहाँ जा कर के सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर हम इस फाइल को कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो इसको सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ ऊपर डन ऑप्शन को क्लिक करते हैं और यहाँ आ कर के इसे हम जो ये बटन है इसको ऑन कर देंगे, और यहाँ जो 80 लिखा हुआ है, 80 के स्थान पे हम 40 या 50 भी करके चेक कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए हम यहाँ पे 40 कर रहे हैं, तो 40 करने के उपरांत यहाँ पे कन्वर्ट टू PDF पे क्लिक कर देंगे। तो अब ये हमारी फ़ाइल PDF में कन्वर्ट हो गई। कन्वर्ट होने के बाद हम इसे देख सकते हैं कि ये फ़ाइल कितने KB की तैयार हुई है। कभी कभी ये 40 करने पर ही हमारी फ़ाइल 100 KB के नीचे आ जाती है, और अगर हमारे मोबाइल का कैमरा का रेजोल्यूशन ज़्यादा है तो इसे 20 तक भी करना पड़ सकता है। तो पहले तो चल के देखते हैं इसको अपने फ़ाइल मैनेजर में, और जहाँ पर भी ये फ़ाइल सेव हुई है, बेसिकली ये इंटरनल मेमोरी में एक PDF फ़ोल्डर क्रिएट करती है, उसमें आ जाती है फ़ाइल। यहाँ हम देख सकते हैं कि हमारी फ़ाइल की साइज़ क्या है। अगर हमारी फ़ाइल की साइज़ 100 KB से नीचे नहीं हुई तो फिर से हम यहीं अपने इस ऐप में आएंगे, इसे ओपन करेंगे, और यहाँ हम अगली बार इससे भी कम नंबर को ले लेंगे। अगर 40 करने पे हमारी फ़ाइल 100 KB से नीचे नहीं हुई है तो 30, 25 या 20 लेकर के कन्वर्ट करेंगे, और कन्वर्ट करके देख लेंगे फिर से एक बार कि ये फ़ाइल हमारी 100 KB के नीचे हुई या नहीं। अब अगर ये फ़ाइल हमारी 100 KB के नीचे हो गई तो इसको ओपन करके देखते हैं। देखिए, अब इसके फ़ाइल के नाम को हम बदल देंगे। हम इसके फ़ाइल का नाम ले लेंगे। जैसे इसको सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ नीचे मोर का ऑप्शन आता है, और इस पर रीनेम पे क्लिक करके अगर ये जो भी हमारे एकेडमिक डॉक्यूमेंट है उसका नाम रख देंगे। जैसे ये हाई स्कूल का मार्कशीट है, तो इसीलिए यहाँ पे लिख देते हैं हाई स्कूल मार्कशीट, इसको लिख देंगे। लिख करके ओके कर देंगे। अब ये हमारी फ़ाइल हाई स्कूल मार्कशीट नाम से सेव हो गई। दूसरा काम क्या करते हैं, ऐसे ही हम सभी फ़ाइल को बारी बारी से PDF में कन्वर्ट कर लेंगे। कन्वर्ट करने के बाद फिर से हम इसी ड्राइव में आएंगे
इसी PDF वाले फ़ोल्डर में और अपने सारे डॉक्यूमेंट को जिसको भी हमें अपलोड करना है उन सब पे फिंगर रखेंगे तो ऐसे सेलेक्ट हो जाएगा और सबको एक साथ हम कॉपी कर लेंगे। इस तरीके से कॉपी कर लेंगे। कॉपी ऑप्शन पे जाएंगे और इधर फिर से हम अपने मेमोरी में आएंगे और डाउनलोड ऑप्शन पे जा कर के यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। हम अपने फ़ोल्डर में किसी भी उस फ़ोल्डर में रख सकते हैं जो फ़ोल्डर हमारे पोर्टल पे सेलेक्ट ऑप्शन पे जाने पे खुलता हो, किसी भी अपने उस फ़ोल्डर में रख लेंगे। तो जैसे हमारा यहाँ पे जो फ़ोल्डर ओपन हो रहा है वो डाउनलोड का ओपन हो रहा है, तो उसी डाउनलोड में हमने रख लिया है। अब चलते हैं अपने मानव संपदा पोर्टल पे, अपनी सर्विस बुक पे, जहाँ से हमें अपने डॉक्यूमेंट को अपलोड करना है। इसके लिए सबसे पहले हम क्लिक करते हैं गूगल क्रोम को। गूगल क्रोम में सबसे पहले यहाँ जो ऊपर 3 डॉट दिखाई दे रहा है इसको क्लिक करते हैं तो ऐसे एक लिस्ट खुलती है और इस लिस्ट में जो यहाँ नीचे हमको एक स्क्वायर बॉक्स दिख रहा है, इसके सामने देखिए लिखा हुआ है डेस्कटॉप साइट, तो इसको क्लिक कर लेते हैं। इससे हमारा पोर्टल जो ओपन होगा तो ठीक वैसे ओपन होगा जैसे ये लैपटॉप या डेस्कटॉप में ओपन होता है। तो इसको पहले से क्लिक कर लेते हैं। अब हम चलते हैं अपने सर्च बॉक्स में और टाइप कर देते हैं मानव संपदा, इसको एंटर करते हैं। अब यहाँ जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है मानव संपदा लिखा हुआ, इसको क्लिक करते हैं और ये मानव संपदा का पोर्टल ओपन हो गया। यहाँ जो लॉगिन ऑप्शन है इसको क्लिक करेंगे और लॉगिन ऑप्शन को क्लिक करने पर के बाद अब इसमें आईडी में हम अपनी आईडी को भरते हैं और पासवर्ड में अपने पासवर्ड को भरते हैं। और पासवर्ड भरने के बाद यहाँ नीचे कैप्चा टाइप कर लेते हैं। कैप्चा ठीक वैसे ही टाइप करेंगे जैसे यहाँ पे स्मॉल और कैपिटल लेटर में दिया हुआ है। इसके बाद लॉगिन ऑप्शन को क्लिक करते हैं। अब देखिए हम मानव संपदा पोर्टल में लॉगिन हो गए, हम अपनी सर्विस बुक पे आ गए हैं। यहाँ हमको कई ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, इसमें से हम जनरल ऑप्शन पे जाएंगे। जनरल ऑप्शन में जाने पर हमको यहाँ एक मेन्यू खुल जाती है, इसमें कई ऑप्शंस हैं। इसमें सबसे नीचे जो दिया हुआ है व्यू अपलोड डॉक्यूमेंट, इसको क्लिक करते हैं। इसको क्लिक करने से इस प्रकार से पेज हमारे सामने ओपन होता है व्यू अपलोड डॉक्यूमेंट का। इसमें व्यू पे क्लिक करते हैं तो जो पहले से हमने डॉक्यूमेंट अपलोड कर रखे हैं उसको दिखाया जाता है, और अगर हमें अपना कोई नया डॉक्यूमेंट अपलोड करना है तो यहाँ अपलोड डॉक्यूमेंट पे चलते हैं। तो इस प्रकार से ये पेज खुलता है जिसमें एजुकेशनल डॉक्यूमेंट और अदर डॉक्यूमेंट नाम के 2 ऑप्शन हैं। इसमें से जिस भी टाइप के डॉक्यूमेंट को हमें अपलोड करना है सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे यहाँ हमने एजुकेशनल डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ आएंगे डॉक्यूमेंट टाइप में सर्टिफिकेट हम अपलोड करने जा रहे हैं या मार्कशीट, उसे चुन लेते हैं। फिर उसकी इश्यू डेट कि वो डॉक्यूमेंट किस डेट में जारी हुआ है उस डेट को यहाँ से ले लेते हैं। और फिर यहाँ नीचे है एनरोलमेंट नंबर या रोल नंबर जो भी है उसको यहाँ पे टाइप कर देते हैं। इसके बाद इश्यूइंग अथॉरिटी यानी बोर्ड यूनिवर्सिटी कहाँ से हमने उस परीक्षा को उत्तीर्ण किया है उसका नाम दे देते हैं। और फिर यहाँ नीचे ऑप्शन हमको मिलता है चूज़ फाइल, यानी अपनी फ़ाइल को हम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। तो चूज़ फाइल पे क्लिक करने के बाद हमारा हम उस लोकेशन पे जाएंगे जहाँ पर हमने अपनी फ़ाइल को सेव करके रखा हुआ है PDF मोड में, उसे चुन लेते हैं। जिस भी फ़ाइल को हमें अपलोड करना है उसे सेलेक्ट कर लेते हैं और ओके कर देते हैं। अब देखिए हमारा डॉक्यूमेंट यहाँ पे आ गया है। अब सबसे अंत में यहाँ जो नीचे सबमिट बटन दिखाई दे रहा है, अब पूरी तरह से हमारा डॉक्यूमेंट अब अपलोड होने के लिए तैयार है। जैसे ही हम सबमिट बटन दबाएंगे हमारा डॉक्यूमेंट अपलोड हो जाएगा। फिर से एक बार ऊपर से अपनी डिटेल को चेक कर लेंगे, इंश्योर कर लेंगे कि जो हमने सूचना दी हो पूरी तरह से ठीक है, देख लेंगे। और देखने के उपरांत अगर ये बिल्कुल सही है तो अब सबमिट बटन को क्लिक करते हैं। सबमिट बटन को क्लिक करने से इस प्रकार से मैसेज आएगा आपके डॉक्यूमेंट को अपलोड करने के संबंध में। अब इसे यहाँ से हम
ओके कर देते हैं। अब ये हमारा डॉक्यूमेंट अपलोड हो गया। इसे हम देख सकते हैं कि हमारा डॉक्यूमेंट अपलोड हो गया है। साथियों, इसी प्रकार से हम अपने बाकी डॉक्यूमेंट्स को भी अपलोड कर सकते हैं। ये बहुत आसान है, ये खुद कर सकते हैं आप लोग, तो ट्राई करिए। और कैसी लगी ये जानकारी कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही, चलते हैं, बाय बाय।